दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत एक एग्जाम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और बता दिया क्लास 12th वाले बच्चों को कि अब आपका एडमिशन किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मेंशन्ड स्टेट, प्राइवेट एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में क्लास 12th के स्कोर के बेस पर नहीं बल्कि CUET के स्कोर के बेस पर होगा। और जैसे ये एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ 2022 में तो 94 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी निकलकर आई, सामने बोला कि हम CUET का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, हम अपना एडमिशन CUET के स्कोर के बेस पर ले रहे होंगे। और 9,68,201 बच्चे इस एग्जाम के अंदर अपीयर हुए। 2023 में ये नंबर 94 से बढ़कर 250 यूनिवर्सिटी हो गया और 11,16,011 बच्चे अपीयर हुए। तो अब आपको पता तो चल गया होगा कि CUET एग्जाम कितना बड़ा एग्जाम है। गवर्नमेंट का एजेंडा इस एग्जाम को न केवल इंडिया का सबसे बड़ा एंट्रेंस टेस्ट बनाना है बल्कि इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बनाना है। अभी एग्जाम धीरे धीरे इंडिया का और फिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट एग्जाम बनने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस एग्जाम का जो एडमिशन प्रोसेस है वो अभी भी कॉम्प्लेक्स है। तो बहुत जरूरी है बच्चों को समझना इसका एडमिशन प्रोसेस है क्या, क्योंकि अधूरी जानकारी आपको परेशानी में डाल सकती है। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CUET एग्जाम के जरिए आपका एडमिशन आपकी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में किस तरीके से होगा, क्या है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो कि आपको फॉलो करने हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये टेस्ट केवल एक जरिया है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। केवल इस टेस्ट के बेस पे नहीं होगा आपका एडमिशन, आपको CUET का एग्जाम देना होगा, फिर एडमिशन पोर्टल पर जाकर किसी भी यूनिवर्सिटी के फिर वहां पर उसका एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनना होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि उस CUET के स्कोर के बेस पर आपका एडमिशन होगा। तो सबसे पहले स्टेप में आपको CUET का फॉर्म फिल करना होता है, जहां पर आप कोर्स और यूनिवर्सिटी का कॉम्बिनेशन डालते हैं। एक बच्चा एक से ज्यादा कोर्स और एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी हमेशा फिल करता है। ध्यान दीजिएगा कि आप एक कोर्स को एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के लिए चूज कर सकते हैं, लेकिन कोर्स और यूनिवर्सिटीज को चूज करने से पहले आपको ये देखना होता है कि जो भी कोर्स आप चूज कर रहे हैं CUET फॉर्म फिलिंग के दौरान, क्या आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट है और आपके पास PCM एज अ डोमेन सब्जेक्ट है तो आप BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट वाले कोर्सेज कर सकते हैं। तो आपको जरूरी है चेक करना कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करने जा रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए ही जो 3 सेक्शन होते हैं CUET एग्जाम के अंदर, लैंग्वेज सेक्शन जिसके अंदर 33 लैंग्वेजेस होती हैं, फिर आता है डोमेन सब्जेक्ट जिसके अंदर 27 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं और एक जनरल टेस्ट, कुल मिलाकर 61 सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं। तो इन 61 सब्जेक्ट टेस्ट में आपको 10 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने होते हैं। एक बात जरूर नोट कीजिएगा कि मिनिमम सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने का कोई भी क्राइटेरिया NTA ने अभी तक निर्धारित नहीं किया है, केवल 10 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट बताए गए हैं। स्टेप 2 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो कि इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, एक बार आपको और मौका देती है करेक्शन विंडो के जरिए, जहां पर आप अपनी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन में करेक्शन और कोई कोर्स या फिर सब्जेक्ट टेस्ट या फिर यूनिवर्सिटी में कोई एडिशन या फिर रिमूवल करना हो तो वो आप कर सकते हैं इस करेक्शन विंडो के थ्रू। स्टेप 3 में NTA CUET की सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी करती है और आपको बताती है कि आपका इस शहर में एग्जाम शेड्यूल्ड है, इस तारीख को शेड्यूल्ड है और इस स्लॉट में शेड्यूल्ड है। अमूमन यहाँ पर स्लॉट 1 के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद NTA जारी करता है आपका CUET का एडमिट कार्ड, जो कि अमूमन 3 दिन से पहले से लेकर 1 हफ्ते पहले तक जारी होता है। उसके बाद जिस डेट पर भी आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है आप अपना एग्जामिनेशन देते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ओपन कर देती हैं। तो आपको जरूरी है जो भी मनपसंदीदा आपकी यूनिवर्सिटी है, जो यूनिवर्सिटी आपने चूज करी है CUET फॉर्म फिलिंग के दौरान, उन यूनिवर्सिटीज की एडमिशन वाली वेबसाइट पर जाकर देखें कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देती है तो आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपनी CUET एग्जाम की डिटेल्स डालनी होती है, अपनी पर्सनल डिटेल डालनी होती है और जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है उस यूनिवर्सिटी की तरफ से वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इसके बाद CUET एग्जाम का रिजल्ट आता है और यूनिवर्सिटी फिर से अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करती है, जहां पर आपको कोर्स और कॉलेजेस का प्रेफरेंस फिल कराया जाता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी अपनी कंप्लीट टाइमलाइन जारी करती है, जहां पर ये बताती है कि काउंसलिंग राउंड 1, 2, 3 या जितने भी काउंसलिंग राउंड होंगे वो किस किस तारीख को अनाउंस होंगे। जिस तारीख को भी अनाउंस होने हैं उस तारीख को आपको जाकर उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर लॉग इन करना होता है और देखना होता है कि उस काउंसलिंग राउंड के अनाउंस होने के बाद क्या आपको सीट मिली है या नहीं। अगर आपको सीट मिल जाती है तो आप उस सीट को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी एडमिशन फी पे करते हैं। साथ ही साथ आप जैसे ही सीट एक्सेप्ट करते हैं तो आपका कैंडिडेचर जाता है उस कॉलेज के पास जो कि कॉलेज आपने चूज किया है यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिलिंग के दौरान,
और वो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। जब कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आपको शो कराता है तो आपको फिर एडमिशन फी पे करके एडमिशन ले लेना होता है। इसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी एक डेट जारी करती है जब सभी बच्चों को उस डेट पर यूनिवर्सिटी में जाकर रिपोर्ट करना होता है और यहाँ पर आपको अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाने होते हैं जो कि आपको उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज के रजिस्ट्रार को दिखाने होते हैं और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप सीयूटी फॉर्म फिलिंग से लेकर अपने कॉलेज तक का सफर तय करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई है या आप कुछ और समझना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन देखता हूं।